उन लोगों को समझा रहे हैं जो जगत में सर्व देवी देवताओं के आगे जाकर के माथा टेकते फिरते हैं। अरे एक देव मिल गए ना, एक परमात्मा, हमारा काम चलता है ना वीतरागी जिनेंद्र देव से। निर्मल चंद जी साहब, जब एक वीतरागी जिनेंद्र देव से काम चलता है तो फिर किसी और की जरूरत नहीं है। नैवम तथा हरिहरादिशु नायकेशु। आप सोचिए, एक एक के बारे में, रामचंद्र जी के ज्ञान की बात सोचिए, कृष्ण जी के, महादेव जी के, सबके ज्ञान की बात सोचिए। ऐसे उदाहरण कहानियां एक एक के बारे में। श्री कृष्ण जी के बारे में बतलाऊं आपको, नारायण श्री कृष्ण की बात कर रहा हूं मैं। 3 खंड के अधिपति, पुत्र का जन्म हुआ प्रद्युम्न कुमार का, और जन्म होने के बाद में शत्रु उठा करके ले गए, बैरी उठा करके ले गए उन्हें, और बच्चे को तलाशते रहे। 3 खंड के अधिपति थे, 3 खंड के राजा, और चारों तरफ तलाशते रहे, मेरा बच्चा कहां चला गया, कहां है, कौन है, तलाशो उसको। सेनाएं लगा दी और सब दुनिया भर में खोजने का प्रयास किया, कहीं नहीं खोज सके। प्रद्युम्न कुमार विद्याधर उठा करके ले गया था, विद्याधर उठा करके ले गया और सोचा था इसे ले जाकर के मार दूंगा, शत्रु था वो, दुश्मनी थी कुछ, मार दूंगा इसको। और फिर बाद में वो इतना प्यारा सा बालक था, उसे देख करके मन हुआ कि इसको कैसे मारूं मैं नहीं मार सकता, मार तो नहीं सकता, दे भी नहीं सकता, वापस भी नहीं पहुंचा सकता, तो क्या करूं इसको। बोले इसको किसी ऐसी शिला के नीचे दबा दो, जो होगा जो हो जाएगा। एक शिला के नीचे उसे दबा करके चला गया। पत्नी को आते हुए देख लिया होगा, जो भी घटना घटी होगी क्या पता, तो वो दबा करके चला गया। अब और ऐसे शिला से दबा करके गया जिसको कोई मंत्र रिद्धि या कोई विद्या के प्रभाव से कोई हटा सकता हो। बाद में कोई विद्याधर उधर से गुजर रहा था और वो उसके श्वास के प्रभाव से, जब वो श्वास लेते थे ना प्रद्युम्न कुमार, वज्र विषव नाराज सेनन के धनी थे, वज्र की हड्डियां आदि थी, ऐसी सांस लेते थे तो शिला हिलती थी, बड़ा बड़ा विशाल शिला। ये शिला कैसे हिल रही है, क्या हो रहा है। हटाया तो बालक था, ले गया वो, कि बच्चे नहीं थे, उसने पालना शुरू कर दिया। 16 साल का होने के बाद में मिला, मालूम है आपको। मुझे तो सिर्फ इतना कहना है कि यदि उनके पास में दिव्य ज्ञान होता तो वे अपने पुत्र को क्या प्राप्त नहीं कर पाते। 16 साल की उम्र तक कितने साल बच्चे के वियोग में कैसे जी होगी उनकी पत्नी। देखिए भाई साहब, श्री कृष्ण जी का अपमान नहीं है। श्री कृष्ण जी हमारे यहां तीर्थंकर बनने वाले हैं, भगवान होने वाले हैं। भविष्यकालीन 24 के 16वें तीर्थंकर होने वाले हैं। भविष्यकालीन 24 के रूप में हम नारायण श्री कृष्ण जी की निर्मल नाम से हम उनकी आराधना करते हैं, उनकी पूजन करते हैं, उन्हें अर्घ समर्पित करते हैं। ऐसे रामचंद्र जी की चर्चा कर लो आप। रामचंद्र जी भी भगवान है, लेकिन भगवान बने दीक्षा लेने के बाद में, वीतरागी होने के बाद। अरे जिस समय सीता माता को रावण उठा करके ले गए, उस समय क्या स्थिति हुई। जिस समय सीता माता को रावण उठा करके ले गए, उस समय तो वे सर्वज्ञ नहीं थे। यदि वे उस समय भी, उस अवस्था में भी उन्हें सर्वज्ञ माना जाए, पूर्ण ज्ञानी माना जाए, तो हम आपसे ये पूछते हैं, फिर वे क्यों नदी नालों से, पेड़ पौधों से पूछते फिरे। इसका मतलब यह है उन्हें ज्ञान नहीं था भाई साहब। नैवम, भस्मासुर वरदान दे दिया था महादेव जी ने, नाम तो कुछ और था उसका नाम भस्मासुर इसलिए पड़ गया कि जिसके माथे पर हाथ रख देगा वो भस्म हो जाएगा। ऐसा वरदान उसने मांगा, ऐसा वरदान मांगा कि प्रभु भक्ति की खुश कर लिया, महादेव जी को प्रसन्न कर लिया, और उनसे प्रसन्न करके कहा कि मुझे एक ऐसा वरदान दे दो कि जिसके सर पे हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। खुश होकर के उन्होंने वरदान दे दिया, जा ठीक है, मैं तुझे वरदान देता हूं, जिसके सर पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। पता है कथा क्या कहती है, उन्हीं के यहाँ की कथा है, वही वर्णन ये कर रहे हैं। वे कहते हैं कि वही भस्मासुर पार्वती जी के ऊपर मोहित हो गया और फिर महादेव जी के सर पर हाथ रखने का प्रयास करने लगा, और वो भागते रहे इधर से उधर, उधर से उधर, बचते फिरे। क्या करो, यदि उन्हें इस बात का पहले से पता होता तो वे क्यों इस तरह की बात कहते हैं। बहुत तरह की बातें हैं, छोटी छोटी सी बातें। ये कहना चाह रहे हैं, देखिए हमें महादेव जी भी भगवान होंगे, उनमें कोई ऐतराज नहीं है। अपने रामचंद्र जी भगवान हो चुके हैं, रामचंद्र जी परमात्मा हैं। रामचंद्र जी की प्रतिमाओं को हम बहुत श्रद्धा से पूजते हैं, श्रद्धा से मानते हैं। श्री कृष्ण जी परमात्मा होने वाले हैं, उन्हें भी हम पूजते हैं, उनकी
प्रतिमाएं विराजमान हैं, लेकिन वीतरागी रूप में। भाई साहब, हम राजा राम के भक्त नहीं हैं, हम भगवान राम के भक्त हैं। भगवान राम के आगे श्रद्धा से मस्तक झुकता है हमारा। हमारी जो श्रद्धाएं हैं वो भगवान रामचंद्र जी के प्रति है। कह रहे हैं यहाँ क्या लिख दिया है? अरे कहाँ उनका ज्ञान, क्या बात कर रहे हो, किनके ज्ञान की बात कर रहे हो भाई साहब? और हमारा कैसा ज्ञान है, दिव्य ज्ञान। ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु। और एग्जाम्पल, तेजस्फुरन्मणिषु याति यथा महत्वं नैवं तु काच शकले किरणाकुलेपि। ज्ञाता भाई क्या कह रहे हैं? जरा तुलना तो करके देखो। तेजस्फुरन्मणिषु, तेजस, तेज दिखाई दे रहा है, स्फुरायमान होती हुई मणियों का जैसा। याति यथा महत्वम, जैसा तेज, जैसा प्रकाश दिखाई देता है। किसका? महामणियों का जैसा प्रकाश दिखाई देता है, स्फुरायमान होती हुई, चमकती हुई दिव्य ज्योति जैसी उनकी दिखाई देती है। नैवम, 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 वैसा नहीं हो सकता। न माने नहीं, वैसा हो ही नहीं सकता। तो कांच शक्ले, कांच शक्ले, शक्ले कहते हैं टुकड़े, टुकड़े टुकड़े, कांच के टुकड़े पड़े हुए हैं। किरणाकुलेपी, किरणों से आकुलित होने पर भी सूर्य की किरणें पड़ रही है कांच के टुकड़ों के ऊपर, कितने चमकेंगे वो, कितना उनका तेज होगा। माने यदि कांच के टुकड़ों के ऊपर सूर्य की किरणों से आकुलित भी यदि वे दिखाई देवे तो भी उनमें वो चमक हो ही नहीं सकती जो चमक वास्तव में, हकीकत में दिव्य ज्ञान से युक्त जिनेंद्र देव रूपी मणियों में होती है। रियल डायमंड जो होंगे वो जैसे चमकते हैं, आजकल तो रियल डायमंड मिलता ही नहीं है, होता ही नहीं है, ये सब नकली आ रहे हैं। पुण्यहीनों को कहाँ मिले? नरेश जी भाई साहब नागपुर से, पुण्यहीन लोगों को ये कहाँ डायमंड मिलेंगे देखने को? डायमंड तो सच में, रियल डायमंड तो वो हैं जैसे रात में यदि अंधकार में लाइट चले जाने पर निकाल करके धर दो तो ऐसे चमकता रहे जैसे वो रोशनी हो जाए कमरे में, ऐसा होता है। ये कह रहे हैं यहां पर, क्या शब्द दिए हैं? तेज स्फुरन मणिषु याति यथा महत्वम, जैसा महत्व है रियल डायमंड का। क्या महत्व है भाई साहब? रियल डायमंड का क्या महत्व है? जो डायमंड जिनके पास में होता है ना वही जानते उसका क्या महत्व है। जो संपन्न लोग होते हैं ना वे नकली पहनना पसंद नहीं करते। अरे नकली कौन पहनेगा, क्या बात कर रहे हैं? अरे किसको पता लगता है, कौन देख रहा है, कौन पहचान रहा है, किसको मालूम चल रहा है? अरे भाई अपनी बात ही अलग ही है, जो असली चीज की तो बात ही अलग ही है। आजकल तो अमेरिकन चल रहे हैं, अमेरिका वाले तो पहनते ही नहीं है सच में। अमेरिका वालों को तो डायमंड, ज्वेलरी, इन सब चीज़ों से मतलब ही नहीं। मैं तो इतने अमेरिका में घूमा हूँ, इतने शहरों में, इतने सिटीज़ में, सब जगह पर अतुल भाई कोई पहनता ही नहीं है, कोई किसी को कोई शौक ही नहीं। अब किसको दिखाना है, कौन है, सब ऐसे ही चलते हैं वहाँ, तो सब अपने हाल में मस्त रहते हैं। चलिए खैर, यहाँ क्या कह रहे हैं अध्यात्म प्रकाश जी साहब? यहाँ तो उस दिव्य ज्ञान की बात कर रहे हैं जिसमें लोकालोक झलकते, जिसमें ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान, ऐसा दिव्य ज्ञान जिसमें लोकालोक झलक रहे हों। अरे जगत के देव सब देखे, कोई रागी कोई द्वेषी, किसी के हाथ आयुध है, किसी को नार भाती है। जगत के देव हठ ग्राही, कुनय के पक्षपाती है। तू ही सु नए काहे वेता, वचन तेरे आघाती है। आइए जैन साहब, क्या दिव्य ज्ञान की बात कर रहे हैं? कौन बतलाए भाई साहब, कौन बतलाए? एक आलू में अनंत जीव हैं, दुनिया में बता करके बतला। कोई माई का लाल बतला दो कि एक आलू की नोक पर सुई टच की
और उसके नोक पर अनंत जीव हैं, ये बात कोई बतला करके दिखा देवे। क्या दिव्य ज्ञान है ये। पानी छान करके अभी आपने रखा, 48 मिनट बाद, अंतर्मुहूर्त के बाद वो पानी बिना छना हो गया और उसमें जीवोत्पत्ति हो गई। कौन बतलाएगा ये बात? है किसी की ताकत? कौन, किसका दिव्य ज्ञान है? 100 साइंटिस्ट, 1000 साइंटिस्ट मर करके 100 सिरके हो जाएं, उसके बावजूद बता नहीं सकते हैं। ये दिव्य ज्ञानियों के द्वारा ज्ञान में आई हुई, झलकी हुई बातें हैं। ये दुनिया में कोई व्यक्ति कह नहीं सकता है ये बातें। बिना छने पानी की एक बूंद में असंख्यात जीव हैं, ये सर्वज्ञ भगवान के अलावा दूसरा कोई नहीं बतला सकता है। पदम जी पहाड़िया साहब, दुनिया में कोई नहीं कह सकता है। कहां आपका दिव्य ज्ञान और कहां बगल की चीज हमें पता नहीं हो, कहां हमारा ज्ञान। आप हमारे ज्ञान की क्या तुलना करो भाई साहब। हमारा ज्ञान सामने देख रहे हैं, इधर से क्लास में मास्टर साहब लिखते रहते हैं बोर्ड पर, पीछे से कोई बच्चा कोई चौक फेंकता है, कोई कुछ करता है, किसने किया है, किसने किया है बता देना। किसने, तुझे इतना पता नहीं, कोई क्या करो। 4 बच्चे पीछे से बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है, किसकी आवाज आ रही है, तो पता ही नहीं है तुम्हारे को। क्या दिव्य ज्ञान है, अपने आप को ज्ञानी समझते हो। ये प्रभु का कैसा ज्ञान होता है, अद्भुत ज्ञान है भाई साहब। इस ज्ञान की बराबरी कोई नहीं कर सकता है। परमाणु की खबर है, हमें पता नहीं है हमारी अलमारी में क्या रखा हुआ है, हमें पता नहीं है हमारे बेड के नीचे क्या है, हमें पता नहीं है हम जहां बैठे हुए हैं वहां क्या है, हमें पता नहीं है हमारे सर में कितने बाल हैं, हमें पता नहीं है हमारे अंदर में कौन कौन से रोग पनप रहे हैं, हमें पता नहीं है कौन कौन सी बीमारियां हो रही हैं, हमें पता नहीं है अपने ही शरीर के बारे में। हमारी क्या बात करें। अरे देवों को पता नहीं होता है भाई साहब। अंत में बिलखें 6-6 माह कहें हम कैसे उनको देव, क्या कहें। ये प्रभु आपका जो ज्ञान है, ये जो अद्भुत दिव्य ज्ञान है, जो ज्ञान आपको प्राप्त हो गया है, इसकी बराबरी तो दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, सर्वज्ञ शासन, ये सर्वज्ञ शासन है, ये वीतराग विज्ञान है, ये कुछ अद्भुत बातें हैं, ये आपका कुछ अलौकिक ज्ञान है, ये आपका कुछ दिव्य ज्ञान है। प्रभु क्या बातें हैं जो आपके ज्ञान में झलकी है। कौन बतलाए द्रव्य 6 हैं, धर्मास्तिकाएं कौन बतलाए। दुनिया में तो लोग तरक्की करते रहे, नहीं धर्म द्रव्य नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, नहीं कैसे माने, क्यों मानेंगे, अधर्म द्रव्य की क्या जरूरत है, काल और आकाश और ये क्या अमूर्तिक द्रव्य। आत्मा की सत्ता स्वीकार नहीं करती दुनिया। और आपने आत्मा नहीं है, आत्मा के प्रदेशों की संख्या बतलाई। प्रदेशों की संख्या है जिनेंद्र देव, आपने इवन नहीं और नहीं कही, इवन कही है। सम संख्या है प्रदेशों की। प्रदेशों का सेंटर आपने 8 प्रदेश बतलाया है। आपने आत्मा में असंख्यात प्रदेशों की संख्या बतलाई है। प्रभु आपने आत्मा में अनंत गुण बतलाए हैं। प्रभु आपने आत्मा में अनंत शक्तियां बतलाई है। प्रभु आप जैसा दिव्य ज्ञान दुनिया में किसी का कहां, कौन बराबरी, कोई है आपको अड़ता भिड़ता है कोई। केवल ज्ञान के आगे कोई संसारी जीव अड़ता भिड़ता है क्या। उसके लिए क्या उपमा दे सकते हैं, क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं। तेजस स्फुरन मणिषु याति यथा महत्वम नैवम तु कांच शकले किरणा कुले पी। कांच के टुकड़े और दिव्य चमकदार रत्न, बहुमूल्य रत्न, उन बहुमूल्य रत्नों को और कांच के टुकड़ों को, दोनों को जरा समान दे। नादान व्यक्ति तो ठगाया जाएगा जो समान समझ लेता है। ये कहना चाह रहे हैं समान मत समझ लेना। इसका मतलब हरिहरा दिशु नायकेशु और प्रभु आपका दिव्य ज्ञान, दोनों को समान मत समझ लेना। यदि तूने दोनों को समान समझ लिया, हमारे लिए तो सभी समान हैं क्या, तो समझ लीजिए कहना चाह रहे हैं भैया तू तो ठगाया जाएगा। रत्नों की कीमत खर्च करके तू तो कांच के टुकड़े इकट्ठे करने का काम कर रहा है। भाई क्या कर रहा है उल्लास भाई, क्या कर रहे हैं। रत्नों की कीमत दे करके और समझ रहे हैं हम रत्नवान हैं, हम रत्नवान हैं, हमारे पास में रत्न हैं। अरे सब परमात्मा है भैया, भगवान है। प्रभु की लीला अपरंपार। क्या की लीला अपरंपार, कौन सी अपरंपार लीला की बात कर रहे हो आप। कोई लीला वीला नहीं है प्रभु की, क्या कोई खेल खेल नहीं खेलते हैं। ये दिव्य ज्ञान की बात है, ये अद्भुत बातें हैं। तो मन तो इतना होता है एक एक श्लोक के बारे में एक एक दिन चर्चा करो कमलेश भाई, ऐसा है। हम यहाँ क्या बात करें, अभी लगता है ना करो यार, क्या करो। आपको हिंट दे दिए, आपको पॉइंट दे दिए, आपको बातें बतला दी। अब आप इनके बारे में सोचते रहो, विचार करते रहो, चिंतन करते रहो, ऐसा है। चलें आगे एक और ले लेते हैं।
है ना, कोर्स भी तो पूरा करना है अपने को। फिर मन्येवरम पूरा हो गया, मैं समझता हूँ ऐसा, मैं नहीं उसको ज़्यादा बढ़ाना चाहता हूँ। और कोई ऐसी बात रही नहीं है जिस बात को और बताना कोई शेष रहा हो। पूरे के शब्दों के अर्थ आप लोगों को ख्याल में आ गए होंगे। एक बार सरल अर्थ पढ़ देता हूँ, है ना, जिससे बिल्कुल आपके दिमाग में वो बात सेट हो जाए। ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम, हे भगवान संपूर्ण बातों को जानने वाला, जैसा आपका दिव्य ज्ञान सुशोभित होता है, जैसा होता है वैसा हरि हर आदि सब देवी देवता और नायकेशु देवों में भी नहीं होता। जैसा तेज, जैसा प्रकाश, जैसा महत्व स्फुरायमान होती हुई मणियों में दिखाई देता है, जैसा तेज जैसा प्रकाश उन मणियों में प्राप्त होता है, वैसा न एवं नहीं ही होता तो कांच शक्ले किरणाकुलेपी, कांच के टुकड़ों में किरणों से, सूर्य की किरणों से आकुलित होने पर भी उनमें वैसा दिव्य प्रकाश नहीं हो सकता है। इसलिए प्रभु, अब एक बात कहूँ, इसलिए प्रभु आपके अलावा दूसरा कोई मेरे मन को भा ही नहीं सकता है। क्या ये देखो आगे कह रहे हैं 21 नंबर का श्लोक देखिए। मन्येवरम हरिहरादय एव दृष्टा, द्रष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति, किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः, कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि। ओहो, मन्ये वरम, वरम वर क्या होता है? वर तो पति को कहते हैं, लड़की के लिए वर खोज रहे हैं, वर खोज रहे हैं। बोले वर माने होता है श्रेष्ठ, माने हमने हमारी लड़की के लिए वर देखा है, इसका मतलब हमें दुनिया में इससे ज़्यादा योग्य और कोई दूसरा दिखाई नहीं दिया, इसका नाम वर, इसलिए वर कहा जाता है। मन्ये वरम, बहुत श्रेष्ठ, मन्ये माने मानता हूं, मन्ये माने मानता हूं कि क्या मानते हो, वरम मन्ये बहुत अच्छा मानता हूं, बहुत श्रेष्ठ मानता हूं, बहुत अच्छी बात हो गई। कि क्या अच्छी बात हो गई? हरि हरादय एव दृष्टा। ये क्या क्या कह रहे हो आप? अभी तो कह रहे थे कि वो हरि हरादिशु नायकेशु नैवम तु काच शकले किरणाकुलेपी, अभी तो ये कह रहे थे, और अब क्या कह रहे हो? हरि हरादय एव दृष्टा, हरि हरादिक को देख लेना ये बहुत अच्छा मानता हूं। अरे ये क्या कह रहे हैं? बदल गए भगवान आप तो। है महाराज आप क्या रहे हो? आप बात कुछ गले नहीं उतर रही है। हरि हरादिक को देख लेना ये आप अच्छा मान रहे हो कि हाँ बहुत अच्छा हुआ कि मैंने हरि हरादिक को पहले सबको देख लिया, सबको देख लिया मैंने, घाट घाट का पानी पी करके आया हूं, तब जाकर के हे जिनेंद्र देव जैसे ही मैंने आपको देखा मुझे आप पसंद आ गए। क्या? जैसे ही मैंने आपको देखा आपका रूप मुझे भा गया, आपकी वीतरागता मुझे भा गई, आपके चेहरे पर मुझे छल नहीं दिखाई देता, आपके चेहरे पर मुझे अपार शांति दिखाई देती है, अपूर्व अद्भुत शांति के धनी आप दिखाई देते हैं। वाह क्या क्या गजब श्लोक है भाई साहब, कैसा कैसा स्वरूप बतला रहे हैं। दुनिया में तो अरे बहुत बुरा हुआ, काश आप पहले मिल जाते काश आप पहले मिल जाते, काश मुझे ये चीज पहले मिल जाती, मैं जबरदस्ती इतना भटकता रहा कि नहीं, अच्छा हुआ मैं भटकता रहा। मार्केट स्टडी कर ली पूरी अच्छी तरह से। जैन साहब जब तक पूरी तरह से मार्केट की स्टडी नहीं हो जाए, सच में बहुत प्रैक्टिकल बात करते हैं टिम्बड़िया साहब, इतनी प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं आचार्य देव। ये कह रहे हैं कि यदि कदाचित, आप उल्टा लगा करके देखिए, यदि कदाचित पहले आपको देख लिया होता और औरों को नहीं देखा होता तो मन में ये बात रह जाती, यार चल के देखो तो सही, पता नहीं कोई और अच्छा मिल जाए, पता नहीं कोई और अच्छा मिल जाए, शायद वो भगवान अच्छे हों, मैं तो उनके पास में गया ही नहीं, शायद वो देवता अच्छे हों, शायद वो परमात्मा अच्छे हों। देखो भैया बहुत संभावनाएं हैं। आप जब बाजार से कोई एक साड़ी खरीद करके लाते हैं और घर लाने के बाद में आपको कोई ये कह देवे कि
वहाँ गए थे क्या, उसके देखी थी क्या? नहीं हम तो बस वहीं गए, और यार एक बार वहाँ देख लेते। अब इसके मन में जो है ना बेचैनी चलती रहती है, काश वहाँ भी देख तो लेते, देखने में अपना क्या बिगड़ता था, एक बार नहीं लेनी थी तो नहीं लेनी थी। दुकानदार भी कहता है एक बार देख तो लो, एक बार देख तो लो, बेचने वाला भी कहता है देख तो लो, और अपने भी मन में ये आती है एक बार देख तो लेवें। ये आचार्य देव कह रहे हैं देख लो, तुम्हें जितना देखना हो पहले देख आओ, तुम जितना घूमना है तुम घूम आओ, जितना भटकना है तुम भटक आओ, जहां जहां तुम्हारे को जाना है जा आओ, जिन जिन देवताओं के पास में चक्कर लगाना है उनके पास में जाकर के आ जाओ। लेकिन सुनो, एक बार तुम इनको देख लोगे फिर तुम दुनिया में कहीं नजर उठा करके देखना पसंद नहीं करोगे, ये हमारा दावा है। वो दुकानदार है ना, वो दुकानदार जानता है अपने माल के बारे में। ये मानतुंगाचार्य देव का कॉन्फिडेंस कितना है देखो जरा, ये मानतुंगाचार्य देव का कॉन्फिडेंस ऐसा है, एक बार यदि तुमने वीतरागी जिनेंद्र देव के सच्ची श्रद्धा और सच्चे मन से उनके स्वरूप को समझ करके यदि तुमने दर्शन कर लिए, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं दुनिया का कोई परमात्मा तुम्हारे को पसंद नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता है, कैसे पसंद आएगा। और दुकानदार को इतना कॉन्फिडेंस होता है, वो जब माल दिखा रहा होता है तो कहता है अब ऐसी चीज बतलाऊंगा जो चीज तुम्हारे को पसंद आएगी आएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो चीज़ तुम्हारे को पसंद नहीं आए। पहले हल्की चीज़ें दिखाते रहो, फिर उसके बाद में एकदम चीज़ दिखाओ तो फिर पसंद आती है। डायरेक्ट चीज़ दिखाओ ना तो उसकी वैल्यू नहीं होती। हम लोग ये सब मार्केटिंग सिखा रहे हैं, आचार्य देव क्या कह रहे हैं, आप डायरेक्ट यदि कोई चीज़ दिखा दो उसकी वैल्यू नहीं होती। मैं सच कहता हूँ, छोटे छोटे बच्चे जो अपने घरों में हैं, मैं नहीं कहता हूँ कि आप उनको अभाव में जीना सिखाएं, लेकिन सच में उनको आगे से आगे चीज ला करके देते हैं ना, उन्हें उसकी वैल्यू ही नहीं आती, उन्हें समझ में ही नहीं आता कि इस चीज की वैल्यू क्या है। इसलिए बड़े बड़े जो लोग हैं, मतलब समझ लीजिए आप, जिसने मोबाइल बनाए हैं, जिसने वो, उनके बच्चों से बात करो, जिसने आईपैड का आविष्कार किया, जिसने वो बनाए, ये सब ये बच्चों को दूर रखते हैं। बोले 15 साल की उम्र तो बिल्कुल निषेध है, वो तो छुएंगे ही नहीं उसको।